अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक 7 क्लास की 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे कहता है कि ऐड द फॉलोइंग, यानी आपको पता है ऐड क्या होता है। ऐड यानी कि इनका सम करें, सम यानी जमा करें, इनको प्लस करें। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 5/9 एंड 4/9, इनको ऐड करें। तो हम बच्चे क्या लिख लेते हैं कि 5/9 एंड की जगह पे हम प्लस लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड है तो हम प्लस लिखेंगे 4/9। अब यहाँ पे डिनोमीटर दोनों के सेम है, तो ये नीचे डिनोमीटर सेम है, तो हम 9 और 9 का एलसीएम लेते हैं। तो 9 और 9 का जब आप बच्चे एलसीएम देंगे तो 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, और इसका एलसीएम 9 ही आएगा। तो यहाँ पे ये 9 नीचे आ जाएगा और ऊपर वाले दोनों 5 + 4 वैसे ही आ जाएंगे। साइड पे आपने इज लाजमी लगाना है। तो आपको पता है बच्चे प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और 5 + 4 कितने होते हैं, 9। तो 9/9 आ गया यहाँ पे। तो 9/9 बच्चे यहाँ पे 9 कट हुआ, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, तो 1/1 इसका आंसर। और 1/1 बच्चे क्या होता है, सिर्फ 1 ही होता है, नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब मैं आपको एक टेबल छोटा सा बता देता हूँ कि साइन का ख्याल आपने कैसे रखना है। बच्चे प्लस प्लस जो है वो बच्चे होता है प्लस, प्लस माइनस बच्चे होता है माइनस, माइनस प्लस बचे होता है माइनस, और माइनस माइनस होता है प्लस। यानी कि जो सेम साइन होंगे उनका प्लस आएगा। जैसे ये प्लस प्लस है, इसका भी प्लस, माइनस माइनस है, इसका भी प्लस। और जो डिफरेंट साइन है यानी कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, उनका माइनस ही आंसर आएगा। अभी इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। अच्छा, ये तो था कि डिनोमिनेटर सेम था तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। इसमें कहते हैं कि -13/4 एंड 9/14 इनको करें ऐड। तो ऐड वही मैंने आपको बोला, जब ऐड आ जाए तो आपने एंड को हटा के यहाँ पे ऐड प्लस का साइन लगा देना, और 9/14। अब हम देखते हैं कि 14 और 4 का एलसीएम क्या बनता है बच्चे। 14 और 4 के जब हम साइड पे एलसीएम लेंगे तो ज़रा देखें, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 ये 7 वैसे ही, 2 × 1 = 2, और 7 × 1 = 7। तो अब एलसीएम बच्चे इस तरह होता है कि इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, तो 28 बच्चे इसका एलसीएम बना। अभी हमें इसके नीचे भी 28 बनाना है, इसके नीचे भी 28 बनाना है। -13/4 बच्चे 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 बने, तो 4 को बच्चे 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बनेगा। और सिर्फ नीचे ही नहीं बल्कि आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस का साइन इस तरीके से 9/14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो है वो 28 बने तो वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 13 को जब 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 = 21, 1 लगा 2, 7 × 1 = 7 और 2 9, 91 आ जाएगा बच्चे, और नीचे आ जाएगा 28। प्लस इस तरीके से 9 × 2 = 18, और नीचे 14 × 2 = 28। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम बन गया तो आप डिनोमिनेटर को एक ही दफ़ा में लिख लेंगे, और -91 + 18। जी, इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखें मुझे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आपको जो टेबल बना के दिखाया अभी, तो 91 में से जब आप 18 निकालेंगे, यहाँ पे देखें 91 में से 18 गए, 1 में से 8 जा नहीं सकता, यहाँ से कह लेंगे 11, 11 में से 8 के बच्चे 3, यहाँ रह गए 8, 8 में से 1 गया 7, 7 रह गए। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 91 में से 18 गया तो रह गया बच्चे 73, 73/28। और बड़ी वैल्यू वाला बच्चे साइन लगाना था। अब बड़ी वैल्यू 91 है या 18 है, 91 है, तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं बच्चे। इसमें कहता है कि -7/11 एंड -3/22 को करें ऐड। तो वही बात बच्चे, मैंने आपको बोला जब ऐड का लफ्ज़ आ जाए तो आपने अंदर प्लस का साइन लगा देना होता है, बाकी स्टेटमेंट वैसे ही आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये ब्रैकेटिंग क्यों लगाई हैं। बच्चे जब भी आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी माइनस है, तो 2 साइन इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाई है। अगले स्टेप में ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो बच्चे ये पहला स्टेप वैसे ही आ जाएगा, जो टर्म है पहली माइनस फ्रैक्शन, पहली -7/11 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 3/22। अब बच्चे देखें कि ये फ्रैक्शन एक में बदल गया। अब हम 22 और 11 डिनोमिनेटर का ले लेते हैं एलसीएम। तो 11 और 22 का बच्चे जब एलसीएम हम लेंगे तो 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, और 2 × 1 = 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 11 2 * बच्चे क्या होता है 22, तो 22 इसका एलसीएम आ गया। यानी कि हमें नीचे इधर भी 22 बनाना है, इधर से तो इधर तो पहले ही ऑलरेडी 22 बना हुआ है। तो -7/11 बच्चे 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 22 बने, और आपको पता है 2 से, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। -3/22 इसको तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पहले ही 22 बना हुआ है।
अब यहाँ पे बच्चे क्या बन गया, 7 2 ज़ार 14 माइनस का साइन ये वाला वैसे ही आ जाएगा ओवर 11 2 ज़ार 22। अब ये -3 ओवर 22 भी बच्चे वैसे ही आ गया। अब देखें बच्चे एलसीएम 22, चूँकि डिनोमीटर हमने नीचे सेम बना लिया तो इस 22 को नीचे लिख देंगे और ऊपर वाले दोनों -14 -3 वैसे लिख देंगे। अब बच्चे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 14 और 3 हो गए 17 और बड़ी वैल्यू वाला साइन बच्चे माइनस का यहाँ आ गया और नीचे आ गया 22। तो इस तरीके से आपका ये थर्ड पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो चुका है। जी बच्चे नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ये 4 पार्ट देखिए, -6 ओवर 13 एंड -8 ओवर 13। इनको भी बच्चे ऐड ही करना है, पहला क्वेश्चन ही है ये वाला, ऐड द फॉलोइंग। तो इसमें क्या करेंगे बच्चे, आप पहले वाला स्टेप वैसे लिख लें, पहले वाली फ्रैक्शन -6 ओवर 13 एंड की जगह पे आप लगा लें प्लस, और ये ब्रैकेट मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि दो साइन इकट्ठे कभी भी नहीं आते, ताकि आप अगले स्टेप में अंदर प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ बच्चे ये -6 ओवर 13 आ गया प्लस -8 ओवर 13। अब डिनोमीटर पहले से ही नीचे सेम है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 13 इसका एलसीएम आएगा, तो इसके ऊपर वाला -6 यहाँ आ गया और इसके ऊपर वाला -8 यहाँ पे आ गया। अब बच्चे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 8 और 6 14 हो गए और बड़ी वाले साइन माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया और नीचे 13 आ गया। तो इस तरीके से इस पार्ट का ये आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्ट की तरफ। ये बच्चे आपके पास 3 ओवर 4 एंड -6 ओवर 5, इनको भी ऐड ही करना है। तो ऐड करने के लिए बच्चे क्या करेंगे, ऐड को हटा के प्लस लगा लेंगे। ये ब्रैकेट मैंने इस वजह से लगाई क्योंकि आगे भी माइनस आ रहा था तो इकट्ठे साइन नहीं आते। 3 ओवर 4 वैसे ही आ गया बच्चे, प्लस माइनस -6 ओवर 5। अब बच्चे नीचे डिनोमीटर चूँकि सेम नहीं है, 4 और 5 है, हम इनका एलसीएम ले लेंगे बच्चे। वो एलसीएम इसका क्या आता है, 4 1 ज़ार 4 और 5 ऐसे और 5 1 ज़ार 5, तो 4 5 ज़ार 20 यानी कि 20 इसका एलसीएम आएगा। अभी हमें 20 बनाना है नीचे, तो बच्चे हम नीचे 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 माने बच्चे आपको पता है टेबल 5 पे जो है वो 20 होता है, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। -6 ओवर 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 माने बच्चे 4 के साथ, तो ऊपर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 15, 5 3 ज़ार 15 और नीचे आ जाएगा 5 4 ज़ार 20, -6 4 ज़ार 24 और नीचे आ जाएगा बच्चे 5 4 ज़ार 20। अब नेक्स्ट टाइम में चूँकि डिनोमीटर नीचे सेम बन चुका है तो हम इसे एक ही दफ़ा में 20 नीचे लिख देंगे और 15 -24 जो है वो वैसे आ जाएगा। अब देखें बच्चे प्लस माइनस और 24 में से बच्चे 15 गए तो कितने रह गए, 9। तो माइनस इस वजह से लगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है 24 के साथ। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, आपका इस पार्ट का जो है वो आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चे। इसके अंदर भी जो है वो हमें कह रहा है कि 4 एंड -3/5। अब इसमें एक नई चीज़ ये है कि ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं, ये तो सिंबल एक जो है वो आपके पास होल नंबर कह लो या आप नेचुरल नंबर लगा हुआ है। तो बच्चे इसको हम फ्रैक्शन खुद से बना सकते हैं। कैसे बच्चे, अगर आप देखें इसके नीचे हम 1 लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी कोई सिंगल नंबर होता है उसके नीचे 1 पहले से ही मौजूद होता है। तो ये 4 और 1 है, एंड की जगह हम प्लस लगाएंगे और -3/5। बच्चे आप देखें अगले स्टेप में क्या होगा, 4 और 1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस -3 ओवर 5। अब 1 और 5 का जब आप एलसीएम लेने जाएंगे तो 5 ही आएगा। तो 1 को नीचे किससे मल्टीप्लाई करें, 5 बने 5 के साथ, ऊपर भी 5 के साथ, -3 ओवर 5 वैसे ही आ जाएगा। अब 5 4 ज़ार 20 ओवर 5 -3/5। बच्चे अगले स्टेप में चूँकि डिनोमिनेटर सेम बन चुका है तो हम नीचे इसका 5 लिख लेंगे, इसके ऊपर वाला 20 यहाँ पे आ गया और माइनस इसके ऊपर वाला 3 यहाँ पे आ गया। अब बच्चे देखें प्लस माइनस 20 में से 3 के 17 ओवर जो है वो नीचे जो है वो 5 आ गया और बड़ी वाले साइन प्लस वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। जी बच्चे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें बच्चे इसने साइन खुद से लगा दिए और वो कह रहे हैं नहीं हमें जो है वो सॉल्व करके बताएं क्या आंसर बनेगा। जी बच्चे पहला पार्ट देखें बच्चे, यहाँ पे 3/-40 है तो बच्चे ये माइनस ऊपर शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, -3/40 आ जाएगा। और ये देखें बच्चे प्लस माइनस और 5 ओवर 14। तो अब हम नीचे बच्चे चूँकि डिनोमिनेटर सेम नीचे नहीं है तो हम नीचे डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। पहले देखेंगे हमारा एलसीएम क्या आता है। अब 40 और 14 का जब आप एलसीएम लेंगे, 40 और 14, तो बच्चे हम इसके 2 के टेबल पर चलते हैं। 2 20 ज़ार 40 और 2 7 ज़ार 14 और 2 10 ज़ार 27 वैसे ही आ गया। 2 5 ज़ार 10 7 वैसे ही आ गया। 5 1 ज़ार 5 और 7 वैसे और 7 1 ज़ार 7। अब देखें इसका एलसीएम बच्चे क्या बन रहा है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 2 से करेंगे 70 को 2 से करेंगे 140 और 140 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बच्चे बनेगा आपका 7 और 35 270 और 280 बन जाएगा 280। बच्चे 280 इसका एलसीएम है। हम आप देखते हैं कि हम नीचे ये -3 और 40 है, 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 280 बने तो बच्चे वो 7 है। 7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 280 बन जाएगा। ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -5 और 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो है वो 280 बने। तो हम देख लेते हैं कि अगर आप 14 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे तो कितना आ जाता है वो 14 10 ज़ार 140। अगर 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 280 बन जाएगा। तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
बच्चे यहाँ पे देखें कि 14 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए बच्चे 280, तो 140 का डबल होता है 240, तो 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 280 बनेगा। अब देख लेते हैं हम क्या आ रहा है, 7 3 -21 ओवर 47 280, और यहाँ पे बच्चे माइनस का साइन 25 बच्चे 100 होता है, और नीचे आ गया 280। अब देखें बच्चे 280 एलसीएम नीचे सेम बन गया है, तो आप इसको एक ही दफ़ा में 280 में लिख दें, और ऊपर वाले दोनों -21 और -100 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब देखें बच्चे माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो बच्चे ये हो जाएगा आपके पास जी बच्चे यहाँ पे 280 एलसीएम बना और -21 और -100 वैसे ही आ गया। अब देखें बच्चे माइनस माइनस प्लस होता है, 100 और 121 बच्चे 121 हो गए, 100 और 21 121 हो गया, और बड़ी वाली वाला साइन माइनस के साथ ये वैसे ही आ गया, और नीचे आ गया बच्चे 281। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये बच्चे यहाँ पे आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें बच्चे कहते हैं कि -5 और 9 प्लस इंटू -1 और 3, तो बच्चे -5 और 9 वैसे ही आ जाएगा, और ये बच्चे प्लस माइनस और 1/3। अब नीचे 9 और 3 है, जब आप 9 और 3 का एलसीएम लेने जाएंगे तो बच्चे 9 एलसीएम आएगा। यहाँ तो पहले से ही 9 है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे माइनस का साइन 1 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 बने बच्चे 3 के साथ, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे बच्चे -5 और 9 आ गया, और -3/9 आ गया, क्योंकि 3 3 9 होता है। अब बच्चे 9 एलसीएम नीचे सेम बन गया, तो इसे एक ही दफ़ा में लिखेंगे, ऊपर वाला -5 वैसे ही आ गया, और ये -3 वैसे ही आ गया। ये बच्चे माइनस माइनस प्लस, और 5 और 3 कितने होते हैं बच्चे 8 होते हैं, और बड़ी वाली वाला साइन माइनस का, और नीचे 9 वैसे ही आ गया। तो इस क्वेश्चन का ये बच्चे आपका आंसर बन गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें बच्चे देखें कि इसमें कहता है कि 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/20, तो इसको सॉल्व करके दिखाएं। इसमें अब 3 टर्म आ गया, आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप 3 ही टर्म का एलसीएम ले लें। अब देखें पहली टर्म बच्चे वैसे ही आ रही है कि 3/4 प्लस -2/5 वैसे ही आ गया, और प्लस -7/20 वैसे ही आ गया। जब बच्चे आप 25 और 4 का एलसीएम लेंगे तो वो 20 बनेगा। तो अब हमें नीचे 20 बनाने की कोशिश करनी है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 20 बने बच्चे 5 के साथ, ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, -2/5 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 40 बने बच्चे 20 बने, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 4 से, -7 और 20 यहाँ से ऑलरेडी 20 है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा आपके पास 5 3 15 बच्चे, और नीचे आ गया 20, -4 2 8, और नीचे आ गया बच्चे 20, और -7 और 20 बच्चे ये वैसे ही आ गया। अब ज़रा देखें बच्चे, जो कि नीचे डिनोमिनेटर सेम बन गया, तो इसे एक ही दफ़ा में लिख देंगे, ऊपर वाली सारी वैल्यूज वैसे ही लिख दें, 15 -8 -7। अब बच्चे पहले आप क्या करेंगे कि इन दोनों को सॉल्व कर लें, नीचे लिखें, और ये -7 नीचे वैसे उतर आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को जो है वो सॉल्व कर लें। तो प्लस माइनस बच्चे क्या होता है, -15 में से 8 गए 7, और बड़ी वाली वाला साइन प्लस का वो लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला -7 वैसे ही आ गया, ओवर 20। अब ज़रा देखें बच्चे प्लस माइनस 7 में से 7 गया 0, तो 0 ओवर 20 बच्चे क्या होता है 0 होता है। 0 और जो भी वैल्यू आ जाए 0 ओवर 0 के नीचे जो भी वैल्यू आ जाए तो बच्चे वो आंसर क्या होता है 0 होता है। जी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बच्चे इस क्वेश्चन का 4 पार्ट है, इसमें देखिएगा कि -2 + 7 और 11 प्लस इंटू -4/15। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, पहले हम एक पार्ट करके आएंगे जिसके नीचे कुछ भी नहीं था, फ्रैक्शन नहीं थी वो, तो उसको फ्रैक्शन हमने खुद बना लिया था नीचे 1 लगा के, तो इसको भी इसी तरीके से नीचे 1 लगा लें, तो ये बच्चे -2 ओवर 1 आ जाएगा, प्लस 7 ओवर 11, इस तरीके से प्लस माइनस और 4 ओवर 15। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अब हम देखना कि डिनोमिनेटर नीचे सेम क्या बन रहे हैं नहीं बन रहे, तो बच्चे हम डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे, इन सब का एलसीएम लेके। जब आप 11 और 15 का एलसीएम लेने जाएंगे तो वो बच्चे बनेगा 165। तो -2 ओवर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 165 बने बच्चे, और ज़ाहिरी बात है 165 से ही करेंगे तो 165 आएगा, तो ऊपर भी 165 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 ओवर बच्चे 11 को किससे मल्टीप्लाई करें 165 बने, तो बच्चे 15 के साथ, ऊपर भी 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 ओवर 15 को बच्चे किससे मल्टीप्लाई करें 165 बने 11 के साथ, ऊपर भी फिर 11 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या बनता है। जब आप बच्चे 165 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बच्चे बन जाएगा 330, माइनस का साइन ये वाला वैसे ही आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 165 165 प्लस 15 को जब आप 7 से बच्चे मल्टीप्लाई करने जाएंगे, 15 को 7 से 7 5 35, 5 लगा 3 7 1 7 और 3 10, तो 105 आ जाएगा। और नीचे बचा 11 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 165 आ जाएगा, -11 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 44, और नीचे आ जाएगा 165। अब नीचे सबके 165 डिनोमीटर बन चुका है, तो इसको एक ही दफ़ा में लिख देंगे 165, ऊपर वाली -330 वैल्यू वैसे आ जाएगी, प्लस 105 वैसे आ जाएगा, और ये वाला -44 वैसे आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिख लें, ये वाला नीचे वैसे उतार लें, और नीचे 165 वैसे उतार लें, और जी प्लस माइनस और 330 में से जब बचे 330 में से जब बचे 105 जाएगा,
5 0 में से 5 नहीं जा सकता, इधर से इधर कह लिया, 10 में से 5 गया 5, इधर आएगा 2 और 3 में से 1 गया 2, तो 225 बच्चे आपके पास यहाँ पे आ गया। तो प्लस माइनस 330 में से 105 गए तो 225 बच गया, लेकिन बड़ी वाला साइन माइनस का साथ वैसे ही आएगा, और ये वाला माइनस 144 ये वैसे ही आएगा, और नीचे 165 वैसे ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, और 225 को जब आप 44 के अंदर ऐड करेंगे बच्चे तो ये आपके पास बनेगा 269 ओवर 165, और बड़ी वाली साइज चूँकि माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चे। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें भी हमें कुछ ऐसी ही सूरत हाल दे रहा है कि 3 टर्म्स दे रहा है, 3 फ्रैक्शंस दे रहा है, और कह रहा है कि इनको ऐड प्लस माइनस जो भी है वो करके सॉल्व करें। तो बच्चे ज़रा देखें, आपके पास -1/8 ये वैसे ही आ जाएगा, और प्लस 5/12 वैसे आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और 7/24। अब बच्चे देखेंगे 8, 12 और 24 ये नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं बन रहे, तो हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे, इनका एलसीएम लेके। तो बच्चे इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 24। तो अब बताएं बच्चे, आप मुझे बताएं कि 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 बने। जी आप मल्टीप्लाई करेंगे जी 3 के साथ, तो वो 24 बन जाएगा। ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस 5/12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 बने बच्चे 2 के साथ, ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। और ये नीचे तो पहले ही ऑलरेडी 24 है। अब देखें बच्चे ये क्या बन जाएगा, 3 1 3 -3/24 प्लस 5 2 10/24, और इधर -7/24। बच्चे अब देखें चूँकि नीचे डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा तो इसे एक ही दफ़ा में लिख देंगे, और ये आ जाएगा -3 + 10 और -7। बच्चे देखें प्लस माइनस माइनस 7 में से 10 गए, 7 में से 3 गए तो बच्चे ये बन गया आपके पास, सॉरी 10 में से 3 गए तो 7 बच गए। बड़ी वाले साइन प्लस का वो लगाने की जरूरत नहीं है, और ये वाला -7 वैसे ही आ गया, और नीचे आ गया 24। अब बच्चे देखें प्लस माइनस माइनस 7 में से 7 गया 0/24, तो ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 0 और समथिंग इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि सब्ट्रैक्ट। इसका पहला पार्ट देखें, सब्ट्रैक्ट का मतलब जो होता है माइनस करना है। क्या करना है आपने, माइनस करना है। तो 3/4 फ्रॉम 1/2, यानी कि 1/2 में से 3/4 को माइनस करें। तो इसमें क्या बनेगा बच्चे, जो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जब भी आपके पास कह दें कि 3/4 फ्रॉम 1/2, यानी कि कोई भी एक टर्म कहेंगे इसको इसमें से माइनस करें, तो इसका मतलब है कि फ्रॉम के जो बाद वाली वैल्यू है इसको पहले लिखेंगे, अंदर लगाएंगे माइनस का साइन, और पहले वाली वैल्यू को या पहले वाले टर्म को फ्रैक्शन को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चे क्या बन जाएगा आपके पास, इसका मतलब कहने का है कि 3/4 को सब्ट्रैक्ट करें 1/2 से, तो 1/2 पहले आएगा और अंदर माइनस का साइन लगेगा, और 3/4 ये वाला बाद में आ जाएगा। अब बच्चे देखें वो 4 और 2, और एक और बात ज़हन में रख लें बच्चे, जब भी एलसीएम हम तब लेते हैं जब फ्रैक्शन के अंदर प्लस या माइनस आ रहे, और अगर फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड या मल्टीप्लाई आ जाता है तो नीचे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें हम उसमें हम जो है वो एलसीएम नहीं लेते, बल्कि हम कटिंग का मेथड यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे माइनस आ गया तो हम जो है इसका एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का जब आप एलसीएम लेने जाएंगे तो बच्चे 4 बनेगा। तो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 4 बने तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3/4 नीचे बचे, इसके नीचे तो पहले से ही 4 है, इसको जो है वो बनाने की 4 ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही 4 है। तो अब आगे देखते हैं 2 1 2 और नीचे 2 2 4 -3/4 ये वैसे ही आ गया। अब बच्चे देखें 4 चूँकि एलसीएम सेम डिनोमिनेटर सेम बन गया तो ऊपर वाला जो है वो 2 -3 वैसे ही आ जाएगा। अब प्लस माइनस -3 में से 2 गया 1 और बड़ी वैल्यू वाला साइन माइनस का, और नीचे 4। इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें बच्चे यही सवाल है सेम, -7 और 6 फ्रॉम 5 और 18, और करना क्या है सब्ट्रैक्ट, यानी कि -7 और 6 को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम दिस, इसमें से इसको माइनस करें। तो ये वाली दूसरी वाली टर्म पहले आ जाएगी, और फ्रॉम की जगह लगाएंगे माइनस, और पहले वाली टर्म बाद में आ जाएगी। ये मैंने माइनस बच्चे इस वजह से लगाया क्योंकि ये माइनस सब्ट्रैक्ट वाला माइनस है, और ये वाला -7 और 6 का अपना माइनस है। अब बताएं बच्चे क्या बनेगा, 5 और 18 वैसे ही आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 7/6 बचे। अब चूँकि अंदर प्लस आ गया, मैंने आपको बोला फ्रैक्शन के अंदर अगर प्लस या माइनस आ जाए तो हम क्या लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 18 और 6 का जब आप एलसीएम लेने जाएंगे तो वो बच्चे बनेगा 18 ही। यहाँ पे तो पहले से ही 18 है, इसको 18 बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन इसको हमें 18 बनाने की ज़रूरत है। अब आप बताएं 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 बनेगा बच्चे 3 के साथ, तो ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 5 और 18 वैसे ही आ जाएगा, और प्लस 7 3 21/18। इस तरीके से बच्चे 18 नीचे वैसे ही आ गया, और 5 + 21 ये ऊपर वैसे ही आ गया। अब प्लस 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 21 और 5 बच्चे कितने हो गए आपके पास, 26 हो गया, 26 और नीचे 18। अब यहाँ पे बच्चे कटिंग भी हो रही है, जहाँ कटिंग हो रही होती है तो करनी होती है। 2 1 2 2 3 6 और 2 9 18, तो आपके पास 13/9 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इस तरीके से हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
बच्चे इसमें कह रहा है हमारे पास कि सब्ट्रैक्ट करें, ये देखें सब्ट्रैक्ट -4/9 फ्रॉम -3/5, यानी कि फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, अंदर लगाएंगे साइन माइनस का, और पहले वाली टर्म को या पहले वाली फ्रैक्शन को बाद में लिखेंगे। अब ये वाला माइनस सब्ट्रैक्ट वाला माइनस है, और ये वाला माइनस इसका इस फ्रैक्शन का अपना माइनस है, तो -3/5 जो है ये वैसे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/9। बच्चे आप डिनोमिनेटर नीचे सेम बनाना है, तो डिनोमिनेटर नीचे सेम कैसे बनाएंगे, 9 और 5 का एल्सियम लेंगे। अब आप जब 9 और 5 का एल्सियम लेंगे तो वो 45 बनेगा। अब -3 और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 बने बच्चे 9 के साथ, तो ऊपर भी 9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 4 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 बने तो वो 5 के साथ, तो ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। बच्चे 9 3 जो है वो 27 27, और नीचे आ जाएगा 45। इसी तरीके से प्लस 5 4 20, और नीचे आ जाएगा 45। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम बन गया है, तो आप 45 को नीचे लिख देंगे, और ये -27 प्लस 20 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 27 में से जब 20 गए तो बचे 7 बच गए, और चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 27 बड़ा है 20 बड़ा है, डेफिनेटली 27 बड़ा है, तो आप माइनस का साइन साथ लगाएंगे। इस तरीके से आपका इस जो है वो इस क्वेश्चन की थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। बच्चे इसका एक क्वेश्चन रह गया, एक पार्ट ये देखें ज़रा, इसका ये वाला बच्चे पार्ट रह गया, ये वाला -7 और 8 फ्रॉम -2, यानी कि आप सब्ट्रैक्ट करें -7 और 8 को फ्रॉम दिस, तो -2 को आप पहले लिख लें, इसके नीचे 1 लगा लें, और -7 और 8 करके सब्ट्रैक्ट करके आप इसी तरीके से इसका आंसर निकाल लेंगे। जी बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। बच्चे जो एक पार्ट पिछले क्वेश्चन का एक पार्ट छोड़ा है, अगर आपसे वो नहीं होगा तो आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर देना है, मैं आपको जो है वो लाजमी उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। जी बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 4 में भी सॉल्व द फॉलोइंग कहता है, इसके अंदर भी बच्चे वही काम करना है हमने, प्लस माइनस वाला। तो बच्चे आप बताएं 4/7 और -5/14। बच्चे आप देखें ज़रा, माइनस करना है तो डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेके, जब आप 14 और 7 का एलसीएम लेंगे तो वो 14 ही आएगा बच्चे। तो 14 का एलसीएम लेने जी, अब इसका 14 एलसीएम है, तो 4 और 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 बने बच्चे 2 के साथ, तो ओवर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4/14। 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो है वो 14 बने, तो वो 1 के साथ है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे देखें 4 2 8, और नीचे आ गया 7 2 14, -5/14, ये वैसे ही आ गया। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमारा सेम बन चुका है 14 14, तो ये 14 नीचे आ जाएगा, और 8 -5 आ जाएगा, ये ऐसे इस तरीके से। साइड पे आपने = लगा लेना है, मैं कहीं कहीं पे बोल रहा हूँ, आपने लाजमी लगाना है बच्चे। प्लस माइनस माइनस मुझे 8 में से 5 गए तो 3, और नीचे 14 वैसे ही आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ये बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चे देखें ये वाला जो क्वेश्चन आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ये वाली टर्म फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है कि ये 1 और होल 1/5 इस तरीके से लिखा होता है। आप इसको पहले इम्प्रॉपर में बदलें, इम्प्रॉपर में बदलने के बाद आप इसका सोल्यूशन जो है वो निकालेंगे, माइनस करेंगे। तो इम्प्रॉपर में कैसे बदलेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर में बदलने का तरीका बच्चे आपको पिछले एक्सरसाइज में मैंने करके दिखाया था, एक क्वेश्चन आया था आपका। तो इसको मल्टीप्लाई बच्चे करेंगे इसके साथ, जो आंसर आएगा उसके अंदर ये वाला जो ऊपर वाला है वो ऐड कर देंगे। अब आप मुझे बताएं 5 1 क्या होता है, 5 + 1 6, और नीचे जो है वो वैसे ही आ जाएगा -7/14। अब बच्चे ये वाला वैसे ही आ गया नीचे। आई होप आपको ये मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बदलना आ गया होगा, एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ आपको। इसको और इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 5 1 5, जो आंसर आएगा 5 उसको ऊपर वाली टर्म ये जो ये वाली है इसके अंदर ऐड कर देना है। ये बच्चे 1 था या 7 था, ये 1 ही है, ठीक है। जी बच्चे ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल लिया। अब बच्चे 14 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो बच्चे बनेगा 2 7 14, 5 वैसे ही, 7 1 7 और 5 वैसे ही, और 5 अंदर। अब इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 35 2 70, ठीक है। तो 70 कैसे बनाएंगे बच्चे, 6 और 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 70 बनेगा बच्चे, वो 14 के साथ मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो वो 70 बन जाएगा, ऊपर भी 14 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -7 और 14 ये वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये पहले से ही नीचे 14 है। अब बच्चे आप बताएं 6 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चे 4 6 24 6, और जो है ये 84 आ जाएगा बच्चे, ठीक है। 6 4 जी ऐसे ही, और नीचे जब आप 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 70, -7 और 14 वैसे ही आ जाएगा। अच्छा बच्चे इसको हमें 70 बनाना है एलसीएम, चूँकि 70 आया था तो 14 को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, तो फिर 70 आएगा, ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर 7 5 बच्चे आ जाएगा आपके पास 35, और नीचे आ जाएगा 70, चूँकि 14 5 70 होता है। अब बच्चे चूँकि 70 इसका एलसीएम बन गया तो 84 और माइनस ऊपर वाला 35 वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे बताएं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 84 में से 35 निकालेंगे आप तो क्या बनेगा बच्चे, 4 में से 5 जा सकते हैं, नहीं इधर से कह लेंगे 14 14 में से 5 गया 9, इधर रह गए 7 7 में से 3 गए
4, तो आपका आ जाएगा 49/70। इससे मज़ीद आगे बच्चे कटिंग हो सकती है कैसे, 7 7 ज़ार 49 और 7 10 ज़ार 70। तो इस तरीके से आपका ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें क्या कहता है बच्चे कि -4/5 -8/25। अब बच्चे देखें नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो बना सकते हैं हम कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेके। जब आप 25 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 5 5 25, 5 3 15, 5 1 5, 3 वैसे ही बच्चे और 3 1 3। तो ये बच्चे क्या बनेगा, 5 से 15, 5 5 25 और 25 और 3 75, यानी कि 75 इसका एलसीएम आएगा। अब -4/15, 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 75 बनेगा। तो बच्चे ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बनेगा, ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 75 बने बच्चे 3 के साथ, तो ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप मुझे बताएं 5 4 ज़ार क्या होता है, 20 -20, चूँकि ये माइनस का साइन था, और नीचे 15 5 ज़ार आपका आ जाएगा 75, -8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 25 ज़ार 75। अब चूँकि नीचे डिनोमिनेटर सेम बन चुका है, इसे एक ही दफ़ा लिख देंगे। अब देखें ऊपर वाला -20 वैसे ही आ गया, और -24 वैसे ही आ गया। अब देखें माइनस माइनस प्लस होता है, 20 और 24 बच्चे हो गया 44 44, और बड़ी वाला साइन जो है माइनस आएगा, और नीचे आ गया 75। तो इस तरीके से आपका जो है इस क्वेश्चन का ये आंसर है। जी बच्चे हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें बच्चे कहते हैं -2/5 -3/14, इसका जो है वो सोल्यूशन करें, इसको सॉल्व करें। तो बच्चे आप देखें कि नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेके। तो बच्चे जब आप 14 और 5 का एलसीएम लेंगे तो वो 70 आएगा, आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो -2/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि जो है वो 70 बनेगा बच्चे, वो 14 के साथ, तो ऊपर भी 14 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3/14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 70 बनेगा बच्चे 5 के साथ, तो ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब बच्चे देखें 14 2 ज़ार -28, ये माइनस साइन वैसे आ गया, और नीचे बच्चे 14 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 70 आ जाएगा। -5 3 ज़ार 15, और नीचे आ गया 70। 14 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। चूँकि डिनोमिनेटर नीचे सेम बन चुका है, तो उसे एक ही दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यू वैसे ही लिख देंगे। अब बच्चे देखें माइनस माइनस प्लस होता है, 28 में 15 ऐड किए तो बच्चे ये आ गया आपका 43। तो माइनस का 43 चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, और नीचे आ गया 70। तो इस तरीके से आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखने चलते हैं। अब इसमें एक नई चीज़ है बच्चे, 2 साइन लगे हुए हैं फ्रैक्शन के अंदर, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है। तो आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो अगले स्टेप में ये प्लस बन जाएगा, ये बार माइनस वैसे ही रहेगा। अब इसका स्टेप क्या होएगा, 4/9 वैसे ही आ गया, माइनस बच्चे ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 5/9 ही रहा। अब अगले स्टेप में बच्चे यहाँ पे अभी प्लस है, तो चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये 4/9 वैसे ही आ गया। अब मुझे बताएं प्लस माइनस क्या होता है, -5/9। अब नीचे डिनोमिनेटर तो पहले से ही सेम है, तो हमें नीचे बनाने की जरूरत नहीं है, 9 वैसे ही आ गया, 4 - 5। अब आप मुझे बताएं कि प्लस माइनस माइनस होता है, और 5 में से 4 गया तो 1 रह गया, और बड़ी वाली वाला साइन ये माइनस का, और नीचे 9 वैसे। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें बच्चे आपको कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन नज़र आ रही है, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलना आपको पीछे सिखा दिया मैंने। तो कैसे बनाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके अंदर ये ऊपर वाला ऐड कर देंगे। तो 12 एक बार 12, और एक वाला ऊपर ऐड किया तो 13/12, नीचे जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब मुझे बताएं बच्चे माइनस माइनस का होता है प्लस, तो ये 4/9 वैसे ही आ जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे 12 और 9 का एलसीएम क्या होता है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 12 और 9। बच्चे देखें 2 6 12, 9 वैसे ही आ गया बच्चे, 3 2 6 और 3 3 9, उसके बाद 2 1 2 3 वैसे ही, और 3 1 3। अब आप मुझे बताएं बच्चे कैल्शियम क्या आ रहा है, 3 2 6 6 3 18, और 18 और को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 इसका एल्शियम है। तो बच्चे आप मुझे बताएं कि 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 36 बने बच्चे 3 के साथ, तो ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस 4/9 को किससे मल्टीप्लाई करें, 36 बने 4 के साथ, तो ऊपर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 13 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चे 39/36, और प्लस 4 4 16, और नीचे आ जाएगा बच्चे 36। अब देखें बच्चे चूँकि नीचे डिनोमिनेटर सेम बन गया, तो ये नीचे वैसे लिख दिया, और ऊपर आ गया 39 + 16 प्लस प्लस प्लस। बच्चे जब आप 39 के अंदर 16 ऐड करने जाएंगे तो ये आपके पास बच्चे बन जाएगा 55/36। अगर तो बच्चे एंड पे आंसर में आपके पास कटिंग हो रही होती तो आपने कर देनी है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपकी कटिंग नहीं हो रही होती तो वही आंसर आ जाता है। अब हमने जी बच्चे आपका नेक्स्ट पार्ट है 7 पार्ट। इसमें क्या कहता है बच्चे और कोई नहीं है, सारे एक जैसे क्वेश्चन है, बस आपको उसने कंफ्यूज करने के लिए कहीं पे 2 साइन डाल रहा है, कहीं पे जो है वो एक साइन डाल रहा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आसान सवाल है। बच्चे आप देखें जरा, ये 2 साइन ऐसे ही सवाल पिछला क्वेश्चन भी आप करके हैं कि जब 2 साइन लगे होते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस
तो +5/8 और माइनस माइनस प्लस ये भी आ जाएगा 3/7। अब बच्चे देखिए कि डिनोमिनेटर नीचे वाले सेम नहीं है तो सेम बनाने पड़ेंगे। कैसे? नीचे 8 और 7 का एलसीएम लेंगे। जब आप 8 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 56 आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं कि 5/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 56 बने 7 के साथ, ऊपर भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे 3/7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 56 बने बच्चे 8 के साथ, तो ऊपर भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरीके से बचे 7 5 35/56। इसी तरीके से प्लस 8 3 24 प्लस ओवर जो है आपका रहेगा 56। अब आप मुझे बताएं नीचे डिनोमिनेटर सेम बन गया तो क्या करेंगे? एक ही दफ़ा में इसको लिख लेंगे और ऊपर आ जाएगा 35 + 24। अब देखें बच्चे जब आप इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 59 जी ऐसे ही, और नीचे आ जाएगा बच्चे 56। अगर तो ये आगे कट हो रहे होते हैं तो आपने कर देना है, जैसा कि इस सिचुएशन में कट नहीं हो रहे होते तो आपका ये इस क्वेश्चन का ये आंसर बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चे। इसमें क्या कहते हैं? 4/11 माइनस इंटू माइनस 5/22। तो बच्चे ये 4/11 वैसे आ जाएगा और माइनस माइनस बच्चे प्लस 5/22। अब आप मुझे बताएं कि 11 और 22 का नीचे वालों का एलसीएम क्या आएगा? चूँकि अंदर प्लस लगा हुआ है तो फ्रैक्शन के अंदर जब भी मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन आ जाएगी अंदर प्लस या माइनस आ जाएगा तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अब 11 और 22 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो 22 बनेगा। आप मुझे बताएं कि 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 22 बने बच्चे 2 के साथ, तो ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इधर तो पहले से ही 22 ऑलरेडी मौजूद है तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मुझे बताएं 4 2 8, नीचे आ जाएगा 22 प्लस इधर आ जाएगा 5/22। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम बन गया तो इसे एक ही दफ़ा में लिखेंगे 22 और ऊपर आ जाएगा बच्चे 8 + 5। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 8 और 5 13 आ गया और 13/22। तो इसका आंसर बच्चे ये आ गया। इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग। बच्चे एक बात ध्यान में रख लें कि जब भी फ्रैक्शन के अंदर प्लस या माइनस करना हो तब हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करना हो बच्चे तो तब हम करते हैं कटिंग। ठीक है, तो अब ज़रा ये देखें बच्चे कह रहे हैं कि 7 और 11 मल्टीप्लाई 5/6। अब सबसे पहला स्टेप हमने देखना कि कोई ना कोई कटिंग हो रही है। तो आप देखें और ये भी सीख लें कि कटिंग किस तरीके से हो सकती है। मुझे ज़रा गौर से बात सुनें कि कटिंग ऊपर और नीचे हो सकती है यहाँ पे या फिर यहाँ पे, या कटिंग हो सकती है क्रॉस के अंदर। आमने सामने कटिंग बच्चे नहीं होती। इस बात को माइंड में बिठा लें अपनी। तो अब ज़रा देखें बच्चे, इस तरफ कोई कटिंग हो रही है, कोई इस तरफ कटिंग हो रही है, या यहाँ पे कटिंग हो रही है, या यहाँ पे कटिंग हो रही है। तो बच्चे कोई ऐसी सिचुएशन मुझे तो नहीं लग रही है कि कोई कटिंग हो रही है। तो जब कटिंग नहीं हो रही होगी तो तब क्या करेंगे? मुझे जब कटिंग नहीं हो रही होगी तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले टर्म को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका क्या आंसर बनेगा बच्चे? पहले तो ये क्वेश्चन वैसे लिख देंगे 7/11 मल्टीप्लाई 5/6। अब ज़रा देखें बच्चे, कटिंग नहीं हो रही तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। 7 5 35 और नीचे 11 6 66। तो इस तरीके से इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे ये कहता है कि 3/7 मल्टीप्लाई इंटू -4/5। अब बच्चे देखें इसमें भी वही सिचुएशन कि अब मल्टीप्लाई अंदर आ गया तो देखने हमें कि कटिंग हो रही है या नहीं। तो कटिंग देखें बच्चे, इस तरफ कोई कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, इस तरफ हो रही है, नहीं, ना इस तरफ हो रही है, ना इस तरफ हो रही है। तो जब कटिंग नहीं हो रही है तो क्या करना है? ऊपर वाले को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। 4 3 12 प्लस माइनस माइनस और नीचे 7 5 35। तो इसका बच्चे ये आंसर आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। अब यहाँ पे देखिए कटिंग हो रही है इस तरफ, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई तो हमने कटिंग देखनी है। यहाँ पे हो रही है इस तरफ या यूँ बच्चे ये देखें यहाँ पे यूँ कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे। 2 1 2 और 2 6 12। तो इस तरीके से और कटिंग नहीं हो रही। तो जब कटिंग नहीं हो रही होती तो क्या करते हैं? ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 5 और माइनस का साइन ये वाला और नीचे 6 9 54। तो इस तरीके से ये बच्चे इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चे। इसमें भी पहले देखेंगे कोई ना कोई कटिंग हो रही है तो कर देंगे, नहीं हो रही होगी तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। देखें ज़रा बच्चे, इस तरफ देखिए नहीं हो रही, ना इस तरफ हो रही, ना इस तरफ हो रही, ना यूँ हो रही है। ठीक है, आमने सामने कटिंग नहीं होती तो वो ना हो गया आप 7 को 14 पे कट कर दें। तो आमने सामने कटिंग नहीं होती। तो अब बच्चे देखें जब कटिंग नहीं हो रही थी तो क्या करते थे? ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते थे। माइनस माइनस प्लस और 5 3 15 और नीचे बचे 14 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 को 7 7 4 28 8 लगा 2 7 1 7 और 2 9 98। तो ये आप बचे 15/98 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बच्चे ये हमारे पास -7/6 मल्टीप्लाई -18। अब बच्चे देखें -7/6, मैंने ये पहले आपको बात बताई हुई है कि जिस टर्म के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे अगर हम 1 लगा लें तो कोई मसला मसाइल नहीं होता। अब ज़रा देखें बच्चे यहाँ पे कटिंग हो रही है 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो और कटिंग हो रही है बच्चे, और अब कटिंग नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21 और नीचे 1 1 ज़ा 1, तो नीचे बच्चे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यही 21 इसका आंसर आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन में हमारे पास कहता है कि -13/5 मल्टीप्लाई 25/26। तो अब बच्चे देखें, पहले हमने देखना कि कोई चीज़ कट हो रही है तो कटिंग कर देंगे, वरना ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चे देखें दोनों तरफ कटिंग हो रही है, यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे भी हो रही है 13 1 ज़ा 13 और 13 2 ज़ा 26। जी बच्चे अब और कटिंग हो रही है, कटिंग नहीं हो रही तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस, तो 5 1 ज़ा 5 और नीचे 2 1 ज़ा 2। अब बच्चे जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका नोमिनेटर ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाले से, तो तब हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर निकालते हैं। तो जब बच्चे इसका आंसर निकालेंगे, 5 को अंदर रखेंगे कोठी के अंदर, 2 को ये जो नीचे इसको बाहर रखेंगे, तो 2 ज़ा 4 1 बच गया, इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इस तरफ चलेंगे यूँ, ऊपर वाला साइड पे, नीचे वाला ऊपर और साइड वाला नीचे, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट पार्ट में बच्चे हमारे पास है -5 और 11 इंटू -7/22। पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कोई ना कोई कट हो रही है तो वो चीज़ कट कर देंगे। अब बच्चे ये -5 और 11 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई जी 22 1 ज़ा 22 प्लस 7 तो आ जाएगा बच्चे 29, तो ओवर जो है वो 22 ही आ जाएगा। अब जरा देखें बच्चे कटिंग हो रही है, कटिंग बच्चे नहीं हो रही, मुझे लग रहा है जी नहीं हो रही कटिंग, कहीं पे भी ना यूँ हो रही है, ना यूँ हो रही है, ना यूँ हो रही है और ना ही यूँ हो रही है। तो जब कटिंग नहीं हो रही तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 29 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45, 5 लगा 4, 5 2 10 और 4 10 और 4 14, 145 बचे 145 ओवर, जब आप 22 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 11 के साथ, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, तो ये बचे 242 बनेगा आपके पास। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। इस सिचुएशन में डिवाइड हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर छोटा आ गया, जब ऊपर बड़ा आ जाएगा तब हम डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। ये है हमारे पास दोनों ही मिक्स में है, पहले इसको प्रॉब्लम बदल लेते हैं। 2 4 बार 8 प्लस 1 9 -9/2 मल्टीप्लाई 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 आपका जो है वो 7/4। बच्चे आप देखेंगे कोई चीज़ कट हो रही है तो काट दें, नहीं हो रही तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले से। बच्चे ना ही ये यूँ कटिंग हो रही है, ना ही यूँ हो रही है, ना यूँ हो रही है, ना यूँ हो रही है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 9 7 ज़ा 63 और नीचे 4 2 ज़ा 8। अब बच्चे ज़रा देखेंगे ऊपर बड़ी वैल्यू आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जो है वो आंसर ये इम्प्रॉपर में इसका मिक्स में आंसर निकालेंगे। तो 63 को जो है वो आप इसके अंदर रखें कोठी के, और 8 को बाहर रखें। 8 8 64 होता है, तो 8 7 56, 8 7 पे जाएगा। अब बच्चे देखेंगे आप 3 में से 6 जा सकते हैं, नहीं इधर से कह लेंगे 13 में से 6 जब गया है तो बच्चे बच गया आपके पास जो है 7। तो इसको लिखेंगे कैसे, यूँ, ऊपर वाला बच्चे साइड पे, नीचे वाला ऊपर और साइड वाला नीचे, तो आपका ये 7/8 आपका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चे। ये इसका क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि -5/8 मल्टीप्लाई 48। तो बच्चे अगर मैं 48 के नीचे 1 लगा दूँगा तो कोई मसला तो नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ कि जिस फ्रैक्शन के नीचे कुछ नहीं हो उसके नीचे 1 लगा रहे हैं। तो बच्चे देखें कटिंग हो रही है, 8 1 ज़ा 8 8 6 ज़ा 48, और कटिंग नहीं हो रही तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से, 6 5 ज़ा 30 -30 ओवर 1 1 ज़ा 1, तो नीचे 1 लगाने की बच्चे ज़रूरत नहीं है, तो ये -30 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी डिवाइड है। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई बच्चे सेम ही क्वेश्चन है, इसके अंदर बस एक चीज़ का फ़र्क है कि जब डिवाइड वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो हम डिवाइड को बना देंगे मल्टीप्लाई, जी यहाँ पे डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई बना देंगे, और इससे जो अगली वाली टर्म है उसको उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि उसको उल्टा देंगे। अगर 7/12 है तो 12/7 आ जाएगा, आगे बच्चे वही पिछला आपका मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन बन जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 5/6 वैसे ही आ गया बच्चे, यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई लगाएं तो ये 12/7 हो जाएगा। चूँकि पहले ये 7/12 था, तो जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो ये 12/7 होगा, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लिया, उल्ट कर लिया, वैल्यू को उल्टा दिया।
अब देखें बच्चे आगे मल्टीप्लाई वाला सवाल बन गया, वही अगर कटिंग हो रही हो तो कटिंग करें, नहीं हो रही तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो बच्चे कटिंग हो रही है बिल्कुल, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। अब आगे कटिंग नहीं हो रही तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ार 10 और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 ज़ार 7। अब ये इम्प्रॉपर है, ऊपर बड़ा है तो आप इसको डिवाइड भी कर लें, 7 10 को अंदर रखें ऊपर वाली टर्म को, नीचे वाले को बाहर रखें, डिवाइड करें, 7 1 ज़ार 7, 3 बच गया। इसको यूँ लिखेंगे, ऊपर वाला साइड पे, नीचे वाला ऊपर और साइड वाला नीचे, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। ये हमारे पास है -7/16 और जी ये देखिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई लगाया तो 8/1 लगा दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख के इसके अगले वाले टर्म को आपने उल्टा देना है। तो इसके बाद देखिए बच्चे आपके पास कटिंग हो रही है, जी बिल्कुल हो रही है, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। अब और कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि देखें ना यूँ हो रही है, ना यूँ हो रही है, ना यूँ हो रही है और ना यूँ हुई क्रॉस में हो रही है। तो जब कटिंग नहीं हो रही तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 7 1 ज़ार 7 और नीचे 2 1 ज़ार 2। तो बच्चे ये भी ऊपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, क्योंकि ऊपर बड़ा आ गया तो इसको भी डिवाइड कर लें, 7 को अंदर रखें, 2 को बाहर रखें, 2 4 8 होता है, 2 3 6, 1 बच गया। इसको यूँ चलाएं बच्चे, ऊपर वाला साइड पे, नीचे वाला ऊपर और साइड वाला नीचे, और साथ ये वाला माइनस का साइन वैसे ही आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर आ गया। जी बच्चे नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखें, -6/5 डिवाइडेड बाय 8। बच्चे अब देखें ज़रा, इसको हम क्या करेंगे कि -6/5 ऐसे लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 1/8 इसको करेंगे, चूँकि इसके नीचे 1 है ना, तो जब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। अब बच्चे देखें कटिंग हो रही है यहाँ पे, 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6। अब आगे कटिंग नहीं हो रही, ना यूँ हो रही है, ना यूँ हो रही है, ना यूँ हो रही है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ार 3 और नीचे 5 4 ज़ार 20। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चे। ये है 16/15, ये बच्चे मैंने मल्टीप्लाई लगाया और 1/-18 कर दिया। कैसे बच्चे ज़रा देखें, क्योंकि ये -18/1 था, यहाँ पे अगर 1 लगा दें तो कोई मसला नहीं है, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/18 हो जाएगा। अब बच्चे देखिए यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 8 16 और 2 9 18। अब और कटिंग नहीं हो रही तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, 8 1 ज़ार 8 और ये वाला माइनस का साइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और 15 को 9 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 9 5 45, 5 लगा 4 9 1 9 और 4 13, तो 135 नीचे आ जाएगा बच्चे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन आपके पास -3/10, ये भी डिवाइड वाला, ये बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे पीछे वाले क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही होगा। तो बच्चे यहाँ पे डिवाइड को लगाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये -21/40 है, तो ये आ जाएगा -40/21। तो इस तरीके से आ गया। आप देखें कटिंग हो रही है, जी बच्चे हो रही है, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21, 10 1 ज़ार 10 और 10 4 ज़ार 40। अब देखें बच्चे क्या बन गया, ऊपर वाले आप और कटिंग नहीं हो रही तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4 और नीचे 7 1 ज़ार 7। तो इस क्वेश्चन का बच्चे ये आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बच्चे मिक्स में है तो इसको इम्प्रॉपर में बदल लें, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर जो आंसर आएगा उसको 1 के ऐड करके और नीचे जो है वो ये लिख दें। 16 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आ जाएगा 64 प्लस 1 65 और 16। डिवाइड को बच्चे मैंने बुलाया मल्टीप्लाई, और बल्कि इससे पहले इसको ना पहले मिक्स में रहने मिक्स इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं, उसके बाद इसको उल्टा देंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए 8 1 8 और 5 13 -13/8। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चे क्या करेंगे, 65 और 16 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा -8/13, क्योंकि ये 13 और 8 था तो मल्टीप्लाई लगाया तो ये -8/13 हो गया। अब देखें बच्चे कटिंग हो रही है, 13 1 ज़ार 13, 13 5 ज़ार 65 और 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। अब कटिंग नहीं हो रही और मज़ीद तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ार 5 और नीचे 2 1 ज़ार 2। अब बच्चे ऊपर इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो कि ऊपर बड़ा आ गया तो इसको डिवाइड भी कर लें, 5 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ार 4, 1 बचा, तो इसको यूँ लेके चलेंगे, ऊपर वाला साइड माइनस साइन वैसे ही आ जाएगा, ऊपर वाला साइड पे, नीचे वाला ऊपर और साइड वाला नीचे, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट पार्ट में ज़रा देखिए आपके पास -12 डिवाइडेड बाय, अब इसको मैं उल्टाने लगा हूँ बच्चे, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपके पास, -5/6 है तो ये आ जाएगा -6/5। तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन आ जाएगा जी आपका। जी बच्चे इस स्टेप में क्या किया जी, ये बच्चे डिवाइड था, इसको मल्टीप्लाई बनाया तो -5/6 था, तो ये -6/5 हो गया।
अब बच्चे देखिए माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे चूँकि कटिंग नहीं हो रही है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, और इसके नीचे अगर 1 लगा दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला जिस फ्रैक्शन के अंदर जिस नंबर के नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 लगा दें तो कोई मसला नहीं होता। अब 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, और 5 अंदर 5। अब बच्चे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसकी डिवाइड भी कर लें, 72 को अंदर रखें, 5 पे डिवाइड करें, 5 अंदर 5, यहाँ से 2 बच्चे, 7 में से 5 गया तो ये वाला 2 नीचे वैसे उतर आया, और 5 4 जार 20, तो यहाँ पे 2 बच गए। तो इसको यूँ करके लिखेंगे मुझे, ऊपर वाला साइड पे, नीचे वाला ऊपर, और साइड वाला नीचे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी बच्चे, ये डिवाइड वाले क्वेश्चन में हमारा लास्ट पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं जी। ये मिक्स नंबर में बस पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसके अंदर ये ऐड करें और नीचे लिख दें। ये माइनस वैसे ही आ गया, 19 एक बार 19 होता है, और 10 ऐड करेंगे तो बच्चे 29 आ जाएगा, और नीचे 19 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय इस तरीके से ये आ जाएगा बच्चे -5/58, ये वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं बच्चे, जो होता है डिवाइड उसको हम बना देते हैं मल्टीप्लाई, और उससे जो आगे वाली वैल्यू होती है उसको कर देते हैं रेसिप्रोकल, यानी उल्टा देते हैं। अब देखें बच्चे, कोई कटिंग चीज़ हो रही है तो कट कर दें, अगर कटिंग नहीं हो रही तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर। अब बच्चे इस क्वेश्चन में कटिंग नहीं हो रही है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाले को नीचे वाले से, माइनस माइनस बच्चे प्लस, और 29 को जब आप 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा जी 1682। आपने ये साइड में मल्टीप्लाई कर लेना है, नीचे 19 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बच्चे आपका 95। तो इस तरीके से आंसर आ गया। लेकिन अब ये चूँकि ऊपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ा आ गया, तो इसको डिवाइड भी कर लें बच्चे। 1682 को जब आप 95 पे बच्चे डिवाइड करेंगे तो आपका जो है वो इस तरीके से, अब देखें 95 जो है वो 1 पे कितना होता है बच्चे, 95 जो है 1 पे 95 होता है, 2 पे कितना होता है 95 टू द 180 होता है, तो बच्चे ये 1 पे जाएगा, यहाँ आ जाएगा 95। अब देखिए बच्चे 8 में से 5 गया 3, और 16 में से 9 गया तो बच्चे ये 7, और ये वाला 2 वैसे ही आ गया। अब देखें 95 किस पे जाएगा बच्चे, 95 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 35, 5 लगा 3, 7 9 63, और 3 66, तो ये 665 इस पे जाएगा 665, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चे नीचे बच जाएगा आपके पास जो है ये बच जाएगा आपके पास 67। कैसे बचेगा, यहाँ से यहाँ क्या लिया, 2 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ क्या लिया 12, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे 2 रह गया, इधर से इधर के लिए 12, 12 में से 6 गया 6, तो 67 आ गया नीचे। इसको लिखेंगे कि कैसे बच्चे, ऊपर वाला यूँ करके चलाएंगे इसको, ऊपर वाला साइड पे, नीचे वाला ऊपर, और साइड वाला नीचे। तो इस क्वेश्चन का बच्चे ये आपका आंसर आ जाएगा जी। बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी बच्चे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहता है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर की प्रोडक्ट ये है, -1/10 है। इफ़ वन नंबर इज दिस फाइंड द अदर, अगर वो कह रहा है एक नंबर ये हो जिसकी प्रोडक्ट ये है तो दूसरा बताएं क्या होगा। तो इसके लिए बच्चे एक छोटा सा फार्मूला आप देख लें कि ये वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू आपका, यानी कि जब आप 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, उसने बताया प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बचे, ठीक है। तो उसने दे दिया, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यानी कि 2 नंबरों की प्रोडक्ट क्या है, -1/10। तो अगर इफ़ वन नंबर इज दिस, यानी कि पहला नंबर -3/5 है, तो बताएं दूसरा नंबर क्या होगा। तो सेकंड नंबर यहाँ पे वैसे ही लिख लेंगे, और इज इक्वल्स टू -1/10। अब ज़रा देखें बच्चे, ये चीज़ -3/5 इस सेकंड नंबर के साथ यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके ये हो जाएगी डिवाइड, तो यहाँ पे रह गया सिर्फ सेकंड नंबर, यही हमें फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू -1/10 डिवाइडेड बाय -3/5। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, चूँकि हो रहे हैं अंदर डिवाइड का साइन आ गया, तो हम पीछे डिवाइड वाले सवाल करके आए, -1/10 इसको बनाएंगे मल्टीप्लाई, और अगले वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, उल्टा देंगे। अब इससे अगला स्टेप बच्चे क्या है कि अगर कटिंग हो रही होती तो कटिंग करते थे, तो यहाँ पे बिल्कुल हो रही है कटिंग, 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10, और कटिंग हो रही है तो नहीं हो रही बच्चे। जब कटिंग नहीं हो रही तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जार 1, और नीचे 3 2 जार 6। तो बच्चे ये वो दूसरा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई अगर हम -3/5 से कराएं तो आंसर ये -1/10 बनेगा। इसी तरीके का नीचे वाला भी क्वेश्चन बच्चे, इसको भी देख लें, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15 और 4 टू गेट दिस, यानी कि आपका पहला नंबर ये है, और टू गेट का मतलब जो आंसर प्रोडक्ट बनेगा वो ये है, और दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे भी वही फार्मूला लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर
और मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो इसमें बच्चे देखें टू गेट के बाद जो वैल्यू है वो हमारी प्रोडक्ट है -3/7 इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर आपके पास बच्चे -15/14 है, मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर आपने क्या करना है, सेकेंड नंबर आपने फाइंड करना है, सेकेंड आपका नंबर। तो आप देखें बच्चे सेकंड नंबर के साथ -15 और 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो -3/7 डिवाइडेड बाय -15/14 इज इक्वल्स टू सेकेंड नंबर। तो बच्चे यहाँ पे वही डिवाइड वाला क्वेश्चन बन गया। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई और अगली वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब आप मुझे ये बताएं इज इक्वल्स टू सेकेंड नंबर। अब देखें बच्चे कटिंग हो रही है 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15। बच्चे जब कटिंग नहीं हो रही तो क्या करते थे, अब आगे कटिंग चूँकि नहीं हो रही तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जार 2, साथ माइनस माइनस प्लस और नीचे 5 अंदर 5। तो बच्चे जिन दो नंबरों की प्रोडक्ट -3 और 7 थी उनमें से एक ये था और दूसरा 2/5 था। तो आपका सेकंड नंबर आ गया 2/5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। बच्चे नीचे वाला क्वेश्चन नहायत ही आसान क्वेश्चन है, एडिटिव इन्वर्स लेना है। बच्चे एडिटिव इन्वर्स कैसे लेते हैं किसी भी फ्रैक्शन का, जब बच्चे कोई नेगेटिव की फ्रैक्शन आ जाती है तो उसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव बन जाता है, और अगर किसी पॉजिटिव फ्रैक्शन का हमने एडिटिव इन्वर्स लेना है तो वो नेगेटिव बन जाता है। जैसे कि अब बच्चे यहाँ पर हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स, अच्छा 3/5 का एडिटिव इन्वर्स बच्चे क्या बनेगा, -3/5। इस तरीके से बच्चे आपने एडिटिव इन्वर्स लिख लेना है। अब -7/12 का क्या बनेगा बच्चे, पॉजिटिव यानी कि +7/12। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 8/15 आ गया। इसको बच्चे अब हमने सिंप्लीफाई किया, इसके बाद अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, -8/15। बात समझ में आ गई बच्चे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखें, ये -7 होल 5/12 है, तो इसका जब एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो +7 होल 12 इसका एडिटिव इन्वर्स आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखें ये वर्ड स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है। आमना परचेज 25 और 3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। आमना ने बच्चे इतना कपड़ा खरीदा, ठीक है, परचेज किया शर्ट बनाने के लिए। इफ़ शी यूज़ 13/9 मीटर क्लॉथ टू स्टिच द शर्ट। अगर उसने बच्चे 13/9 मीटर कपड़ा इस्तेमाल कर लिया शर्ट बनाते हुए, तो बताएं हाउ मच क्लॉथ शी लेफ्ट। अब उसके पास कितना कपड़ा बचा है। तो इसके लिए आसान, बिल्कुल आसान। देखें अगर टोटल इतना था, इतना उसने इस्तेमाल कर लिया, तो बाकी कितना बचा। जाहिर बात है अगर इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी जो बच गया वो बच गया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, यहाँ पे आप लिखेंगे आमना परचेज क्लॉथ, आमना परचेज्ड क्लॉथ, बच्चे कितना उसने क्लॉथ खरीदा, ये है जी 25/3 मीटर। शी यूज़ द क्लॉथ, शी यूज़ क्लॉथ टू स्टिच द शर्ट, टू स्टिच द शर्ट। बच्चे उसने कितना कपड़ा इस्तेमाल कर लिया, स्टिच द शर्ट, वो कर लिया बच्चे उसने 13/9 मीटर। तो रिमेनिंग क्लॉथ के लिए आप बच्चे क्या करेंगे, यानी कि रिमेनिंग का मतलब होता है कितना बच गया उसके पास। रिमेनिंग क्लॉथ के लिए बच्चे हम जो है वो जो टोटल था उसके पास 25/3 मीटर कपड़ा, उसमें से जो उसने इस्तेमाल कर लिया 13/9 मीटर कपड़ा, उसको हम कर देंगे माइनस। तो 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। 25/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बने 3 के साथ। बच्चे हम एलसीएम ये नीचे क्यों डिनोमिनेटर सेम बना रहे हैं, चूँकि अंदर माइनस लगा हुआ है। तो मैंने आपको बोला जब भी अंदर प्लस या माइनस फ्रैक्शन के अंदर लगा होगा तो आपने क्या करना है, उसका जो है वो एलसीएम लेना है। तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -13/9 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि इधर तो नीचे पहले से ही 9 है, 9 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब 25 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, -13/9। बचे यहाँ पे 9 नीचे आ गया, चूँकि एलसीएम सेम बना दिया तो 9 नीचे आ गया, 75 - 13। जब आप 75 में से 13 को निकालेंगे बच्चे तो ये बन जाएगा 2 और 7 में से बन गए तो 62/9। तो इस मीटर भी साथ लगा दें बच्चे। तो इस तरीके से अगर ये इम्प्रॉपर है तो इसको आप प्रॉपर में बदल लें, कैसे डिवाइड कर देंगे, 62 को अंदर रखें, 9 को बाहर, 9 6 54, 9 7 63, 6 पे जाएगा, 9 6 54। तो देखें बच्चे 2 में से 4 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लें, यहाँ से इधर कैरी 12, 12 में से 4 गए 8। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चे, क्योंकि आगे डिवाइड नहीं हो रहा, ये छोटा हो गया इससे। इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर वाला साइड पे, नीचे वाला ऊपर और साइड वाला नीचे, यानी कि इतना मीटर बच्चे उसके पास कपड़ा बच गया है। तो अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 62/9, अगर आप इसका जो है वो मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं तो ये बच्चे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If 75 or 4 kilogram rice is to be packed in 25/8 kilogram packets,
अगर बच्चे इतने किलोग्राम राइस पैक हुए हुए हैं 25 और 8 किलोग्राम पैकेट्स के अंदर, देन फाइंड करें पहला पार्ट, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कितने पैकेट्स राइस के पैक्ड होंगे, और दूसरे वाले पार्ट में हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स के अंदर कितने राइस होंगे अगर हर पैकेट जो है वो इतने केजी का हो, 24 और 15 केजी का हो। तो बच्चे पहला पार्ट अभी फ़िलहाल हम इसका कर रहे हैं, हाउ मेनी पैकेट्स, यानी कि नंबर ऑफ़ पैकेट्स हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ पैकेट्स। तो नंबर ऑफ़ पैकेट्स फाइंड करने के लिए बच्चे देखें, बच्चे जो ये वाली वैल्यू है इसको इस पर हम जो है वो डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ पैकेट्स आ जाएंगे। 75/4 डिवाइडेड बाय 25/8। तो यहाँ पे जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ पैकेट्स आ जाएंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो बच्चे डिवाइड करना आपको पहले से ही आता है कि जब डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई बना देंगे और उससे जो अगली वाली वैल्यू उसको उल्टा देंगे, यानी कि ये 25 और 8 था तो ये 8/25 हो जाएगा। अब बच्चे देखिए यहाँ पे कटिंग हो रही है, 25 1 जार 25 और 25 3 जार 75, 25 1 25 25 3 75, यहाँ पे 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8। अब देखें आगे कटिंग हो रही है, ना यूँ हो रही है कटिंग, ना यूँ हो रही है, ना यूँ हो रही है। तो जब कटिंग नहीं हो रही होती ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जार 6 और नीचे 1 1 जार 1, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बच्चे 6 पैकेट्स आ जाएंगे। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट में बच्चे हमें वो कह रहे हैं कि हाउ मच राइस विल बी देयर, तो राइस हमने जो है वो फाइंड करने की कि इतने पैकेट्स के अंदर कितने राइस होंगे, कितने केजी राइस जो है वो आ सकते हैं। तो बच्चे इसलिए इस पार्ट के लिए हम बच्चे क्या कर देंगे, जितने पैकेट्स हैं उतने को किलोग्राम, जितने किलोग्राम के पैकेट हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 20 मल्टीप्लाई 24/15। यहाँ पे बच्चे देखें, यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लाई हो रही है तो कटिंग होगी। तो अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कटिंग हो रही है, इसके नीचे 1 लगा लें आप। यहाँ देखें 5 3 जार 15 और 5 4 जार 20। इस तरीके से यहाँ पे भी बच्चे कटिंग हो रही है, 3 1 जार 3 और 3 8 जार 24। तो बच्चे अब देखें ऊपर अब और कटिंग हो रही है, यहाँ पे ना यूँ कटिंग हो रही है ना यूँ कटिंग हो रही है। तो अगर कटिंग नहीं हो रही है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 32 8 4 32, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें 1 1 जार 1। तो मैंने आपको बोला नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो 32 किलोग्राम बच्चे वो 20 पैकेट्स के अंदर आएंगे। तो बच्चे अब इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लास्ट रह गया है, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ये जैसे आमना परचेज क्लॉथ इस तरीके से ही है, वो लीटर जो है वो तेल है उसने इस्तेमाल किया है, बाकी कितना बच गया वो माइनस ही करना है। तो यही सेम एज इट इज़ यही वाला क्वेश्चन है। तो अब आपने क्या करना है बच्चे, इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कोई अगर क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप, या कोई बात अगर आपको समझ नहीं है इस मेरे लेक्चर के अंदर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद जो है वो वीडियोस देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इसके अलावा मज़ीद नई नई वीडियोस जो है वो आपकी बुक की जो है नई नई वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलेंगी, इसलिए ख़ुद भी जो है सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने का कहें, और जो है वो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।